हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 2 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। सभी पार्टियों ने लगाया आखिरी जोर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का चुनावी प्रचार 18 नवंबर सोमवार शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करना होगा। इस चरण में 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जो चुनावी रण में निर्णायक साबित हो सकता है। इस चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महातो, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महातो सहित 4 कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडेय सिंह और बेबी देवी की किस्मत का फैसला होना है। चुनावी मैदान में 11 पूर्व मंत्री। दूसरे चरण में कुल 11 पूर्व मंत्री भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बादल पत्रलेख, रणधीर सिंह, सुरेश पासवान, प्रदीप यादव, जेपी पटेल, मथुरा महातो और जलेश्वर महातो शामिल हैं। इन सभी की सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल 528 उम्मीदवार मैदान में। 38 सीटों के लिए कुल 528 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 472 पुरुष और 55 महिला उम्मीदवार हैं। इस बार एक जेंडर उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। प्रमुख राष्ट्रीय दलों के 73 प्रत्याशी हैं, जिनमें 60 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं। वहीं राज्य स्तर की पार्टियों से 28 उम्मीदवार चुनावी रेस में हैं, जिनमें 23 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। इरफान को लात मारकर बाहर निकालेगी जामताड़ा की जनता। राफिया नाज, जामताड़ा। मैंने देखा है कि जामताड़ा की जनता बहुत ही जागरूक है और इस बार यहां के बड़बोले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को धक्के मारकर इस विधानसभा से बाहर निकालने का काम करेगी। रविवार को जामताड़ा भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रसिद्ध योग शिक्षिका और भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने उक्त बातें कहीं। राफिया ने कहा कि इरफान अंसारी ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के और ना ही आदिवासी के, यह सिर्फ पैसों के हैं और अपने आप के हैं। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने 10 साल तक यह लोगों को बरगलाकर राज किया और आज भी उनकी मनसा यही है। कहा कि एक तरफ वह साड़ी खरीदकर महिलाओं को तन ढकने के लिए बांटते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बयान देकर नारी शक्ति का अपमान करते हैं। राफिया ने कहा कि मुझे तो शर्म आती है हेमंत सरकार पर, जो ऐसे अभद्र लोगों को गोद में बिठाकर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन मंच पर आंसू बहाती है और प्रलाप करती है, लेकिन जनता के समक्ष यह नहीं बताती कि उनके अपने कार्यकाल में महिला आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ। बहू बेटियों के खिलाफ जितने अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्या कदम उठाया, इसकी कोई जानकारी आम जनता को नहीं दी जाती है। इरफान जैसे बदमिजाज लोग जो आए दिन महिला सम्मान में आपत्तिजनक बातें बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन को इन सब बातों पर भी जनता को जवाब देना चाहिए। राफिया ने बताया कि पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी आभा आर्या सहित अन्य भाजपा सदस्य उपस्थित थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रदेश में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। ये उनकी बेचैनी का प्रतीक है। कल्पना सोरेन। पाखुड़ में गांडेय की जेएमएम विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने रविवार को महागामा और पाखुड़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। महागामा में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और पाकुड़ में निशत आलम के पक्ष में आयोजित इन सभाओं में कल्पना ने हेमंत सरकार की योजनाओं और आगामी चुनावों को लेकर जनता से संवाद किया। कल्पना ने महागामा में कहा,
पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने खुलकर भागीदारी निभाई है, जिससे यह साफ साबित होता है कि हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना और महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्य योजनाओं के प्रति उनका विश्वास गहरा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। कल्पना मुर्मू ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रदेश में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं और ये उनकी बेचैनी का प्रतीक है। शायद ही कोई बड़ा नेता बचा हो जिसने झारखंड में 2-3 सभाएं नहीं की। कुछ तो यहीं कैंप कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी कल्पना ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, आज महगामा में कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडेय सिंह के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में आप सभी से संवाद का अवसर मिला। महगामा की धरती पर उमड़ा जनसैलाब यह साबित करता है कि यहां फिर से महिला शक्ति की गूंज सुनाई देगी। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य दानियल किस्कू ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दानियल किस्कू ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से इस्तीफा देने की घोषणा की। अपने पत्र में दानियल किस्कू ने कहा, मैंने वर्ष 2016 से आज तक पूरी निष्ठा और मनोयोग से पार्टी संगठन का कार्य किया है। संगठन ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी उसे 100% पूरा करने का प्रयास किया। इन वर्षों में पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान और अवसर प्रदान किए, लेकिन अब पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों में ह्रास हो चुका है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से इस्तीफा दे रहा हूं। रांची प्रशासन ने हरमू बाजार रोड को किया अतिक्रमण मुक्त, 25 से ज्यादा दुकानें हटाई गईं। रांची जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से रविवार को हरमू पंच मंदिर स्थित हरमू बाजार रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान में निगम की इन्फोर्समेंट टीम के साथ साथ सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात था। अभियान में 3 ट्रैक्टर, 3 हल्ला गाड़ी और 2 जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान सड़क के दोनों ओर से करीब 25 से अधिक बांस बल्ली एल्बेस्ट की दुकानों को हटाया गया। इनमें मांस, मछली, बैग, सब्जी, कपड़ा, पूजन सामग्री, ठेला, गुमटी आदि की दुकानें शामिल थीं। अभियान शुरू होते ही हरमू बाजार रोड में अफरा तफरी मच गई थी। इसके अलावा अभियान के तहत दुकानों से बांस, बल्ली, तिरपाल, एल्बेस्ट, गुमटी जैसी सामग्री को हल्ला गाड़ी में जब्त किया गया। मालूम हो कि हरमू बाजार रोड के पीछे की सड़क पर सब्जी की दुकानें लगती हैं। अभियान के दौरान डर से अधिकांश दुकानदार अपने सामान को जल्दी जल्दी हटाते हुए नजर आए। चंपाई की लिट्टीपाड़ा में जनसभा, बीजेपी की सरकार बनने का दावा, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का किया वादा। लिट्टीपाड़ में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज लिट्टीपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सभा में उमड़ी भारी भीड़ ने संथाल परगना की जनता के मूड को स्पष्ट रूप से जाहिर किया, जिससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चंपाई सोरेन ने सभा में कहा, इस बार गठबंधन सरकार की विदाई तय है और बीजेपी की सरकार आ रही है। उन्होंने जामुमो और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन दलों ने आदिवासियों के अस्तित्व और संस्कृति को खतरे में डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जामुमो और कांग्रेस ने आदिवासियों की जमीन और अस्मिता को लूटा है, साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चंपाई सोरेन ने कहा। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार बनते ही हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। उन्होंने राज्य के विकास और सुरक्षा को लेकर भाजपा की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि उनकी लड़ाई संथाल परगना को बचाने, भ्रष्टाचार को खत्म करने और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की है। झारखंड में बीजेपी की सरकार जरूरी है, चंपाई सोरेन ने जनता से अपील करते हुए कहा। झारखंड में बीजेपी की सरकार जरूरी है ताकि हम आदिवासियों के अस्तित्व, उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें। उन्होंने लोगों से कमल के बटन को दबाकर एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। सभा में निवर्तमान विधायक दिनेश मरांडी समेत कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। जेपी नड्डा ने गोमिया में गिनाई पीएम मोदी की योजनाएं।
झारखंड के विकास का किया वादा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार 17 नवंबर को गोमिया में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करते हुए झारखंड के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य झारखंड वासियों को बेहतर जीवन सुविधाएं प्रदान करना है। इज्जत घर से आदिवासी कल्याण तक जिक्र नड्डा ने सभा में प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए बताया कि मोदी सरकार ने झारखंड की महिलाओं को सम्मान देने के लिए 11 करोड़ इज्जत घर बनाए, जिससे राज्य की बहनों को स्वच्छता और सम्मान मिला। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए और हर घर जल हर घर नल योजना के तहत राज्य में स्वच्छ जल की आपूर्ति की गई। नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड के प्रति लगाव इस बात से साफ झलकता है कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना और आदिवासी कल्याण योजनाएं जैसी योजनाएं झारखंड से शुरू की हैं, जो सीधे तौर पर राज्य के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही हैं। राज्य के लिए बड़े वादे। नड्डा ने आगे कहा कि देवघर में एम्स की स्थापना और राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने से झारखंड वासियों को अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अपने राज्य में ही उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 12 वंदे भारत ट्रेन झारखंड में चलाई हैं, जो राज्य के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भाजपा सरकार आने पर ग्रीन कॉरिडोर। नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद झारखंड को ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा, जिसमें 6 लेन रोड का निर्माण होगा, जो वाराणसी से कोलकाता तक रांची से होकर जाएगा, जिससे राज्य का सड़क नेटवर्क और बेहतर होगा। उन्होंने गोगो दीदी योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत भाजपा की सरकार बनने पर हर बहन को प्रति माह 2100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा लक्ष्मी जोहार योजना के तहत लोगों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और जल्द ही राज्य के घरों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती गैस उपलब्ध होगी। युवाओं और सुरक्षा को लेकर वादे। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर करेगी, ताकि आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा रोका जा सके। नड्डा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जमीन उपलब्ध कराती है और इन घुसपैठियों का आधार कार्ड बनवाकर उन्हें मदरसों में ठहरने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और आरजेडी के नेता भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए झारखंड में एनडीए की सरकार बनानी चाहिए। सारठ में भाजपा की विशाल जनसभा। जनता के उत्साह ने बनाया माहौल गर्म। सारठ विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर मैदान में रविवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे क्षेत्र में चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने झारखंड में विकास और स्थिर सरकार देने के अपने वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि जनता का जोश यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आगामी 20 नवंबर को होने वाला मतदान केवल औपचारिकता है। भाजपा नेताओं का दावा है कि 23 नवंबर को झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने जनता से भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की और कहा कि यह चुनाव झारखंड के विकास और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंची भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। रोड शो में उमड़ पड़ा हुजूम। देवघर में झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का दौर अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर के समर्थन में देवघर के सारवां प्रखंड में जोरदार प्रचार किया। अक्षरा के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग उमड़े, जिनमें उनके फैंस और भाजपा समर्थक शामिल थे।
उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़ी। अक्षरा सिंह के देवघर पहुंचने से पहले ही सारवां और जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में सड़क किनारे हजारों लोग खड़े थे ताकि वे भोजपुरी स्टार का रोड शो मिस न कर सकें। अक्षरा सिंह को देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के तहत सड़क के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाना पड़ा। अक्षरा सिंह के रोड शो में भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र कुंवर भी उनके साथ थे। इस दौरान दोनों का समर्थन करने के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, जिससे इलाके में जाम की स्थिति पैदा हो गई। रोड शो के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और देवघर, मधुपुर, सारठ, जामताड़ा तथा धनबाद जाने वाले लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। अक्षरा का अपील और भाजपा का रणनीतिक कदम। रोड शो के दौरान अक्षरा सिंह ने लोगों से अपील की कि वे जरमुंडी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर को भारी मतों से जीत दिलाकर विधानसभा भेजें ताकि इलाके का समुचित विकास हो सके। अभिनेत्री ने कहा, जरमुंडी की जनता को विकास चाहिए और इसके लिए भाजपा के प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। भाजपा की चुनावी रणनीति। भाजपा के नेता प्रभात कुमार ने बताया कि आजकल अक्षरा सिंह जैसे बड़े कलाकारों के लाखों प्रशंसक होते हैं। जब ये लोकप्रिय चेहरे अपने फैंस से मतदान की अपील करते हैं तो यह निश्चित रूप से भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाता है। भाजपा के प्रचार में फिल्म इंडस्ट्री के इन प्रमुख चेहरों का योगदान बढ़ता जा रहा है और इसी रणनीति के तहत मिथुन चक्रवर्ती जैसे बॉलीवुड सितारे भी झारखंड में भाजपा के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है, चुनाव तो महज औपचारिकता है। अर्जुन मुंडा। देवघर सारठ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रविवार को हरिपुर, सारठ प्रखंड पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके उत्साह को देखकर कह सकता हूं कि 20 तारीख को चुनाव महज औपचारिकता होगी। राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है। सारठ के झामुमो प्रत्याशी एक तरफ इनका नाम है और दूसरी तरफ राज्य सरकार के लोगों को चूना लगा रही है। झामुमो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो यहां की रोटी बेटी और माटी के साथ समझौता कर रही है। कांग्रेस के लोगों ने देश के साथ समझौता किया है, फिर भी बेशर्मी की हद पार कर ये लोग वोट मांग रहे हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के घर 35 करोड़ मिलता है। यह जनता का पैसा है। ऐसे में झामुमो कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार नहीं है। रोजगार की आवश्यकता को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भारत सरकार पोषण के लिए अनाज देती है, लेकिन राज्य सरकार उनसे भी 2000 प्रति माह वसूलती है। जब नवजात का पैसा ये खा सकते हैं तो किसी को भी लूट सकते हैं। बालू पर ग्राम सभा का अधिकार है, लेकिन स्थानीय लोगों को घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है। गरीबों को केंद्र सरकार हर माह राशन देती है, लेकिन गरीबों का अनाज भी ये खा जाते हैं। अब जनता की बारी है। राज्य में भ्रष्टाचार करने वाले को बाहर करें। जनसभा में प्रत्याशी रणधीर सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस बार जीते तो सारठ को अनुमंडल बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज के साथ सारठ को रेल लाइन से भी जोड़ेंगे। जनसभा में विधानसभा प्रभारी संजीव जेजवाड़े, महामंत्री पंकज सिंह भदौरिया, नारायण चंदेल, पूर्व जिलाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता, चांदो मंडल मौजूद थे। हार की हताशा में झामुमो कांग्रेस एनडीए प्रत्याशियों पर जानलेवा हमले करा रही है। बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हार की हताशा में झामुमो कांग्रेस गठबंधन एनडीए प्रत्याशियों पर जानलेवा हमले करा रहा है। उन्होंने यह बयान एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर हुए बम हमले के बाद दिया। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में मरांडी ने लिखा, पाखुड़ विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से किया गया जानलेवा हमला विपक्ष की बौखलाहट का परिणाम है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे हमलों की कोई जगह नहीं है। धनबल और हिंसा के सहारे चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करने वालों को जनता करारा जवाब देगी। उन्होंने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग से इस मामले का संज्ञान लेने और हमले में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आदिवासी श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी।
महिला की मौत, 2 दर्जन सवार जख्मी। रामगढ़ जिले के गोलामुरी मार्ग पर स्थित बरलंगा थाना क्षेत्र के हारूबेरा रमहारू गांव के पास एक भीषण बस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा उस समय हुआ जब बस आदिवासी श्रद्धालुओं को लेकर रजरप्पा से पूर्वी सिंहभूम लौट रही थी। रजरप्पा से लुगबुरु जा रहे थे लोग। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं से भरी बस रजरप्पा के लुगबुरु से पूर्वी सिंहभूम जा रही थी। तभी गोला के बरलंगा थाना क्षेत्र के रम्हारू गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में लेवाड़ीह की निवासी सोनाली टुडू नामक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 24 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। पुलिस ने चलाया राहत व बचाव कार्य। घटना की सूचना मिलते ही बरलंगा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। थाना प्रभारी अनंत कुमार सिंह ने बताया कि बस सड़क के किनारे पलटी हुई थी और यात्री अंदर फंसे हुए थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला भेजा गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया। तेज रफ्तार में थी बस। बरलंगा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस की तेज गति और चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई, लेकिन हादसे के असली कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा। यह हादसा आदिवासी श्रद्धालुओं के लिए एक गहरी क्षति लेकर आया है और इसने क्षेत्रीय प्रशासन की मुस्तैदी को भी परखा है। पुलिस और एम्बुलेंस की तत्परता से राहत कार्य समय रहते संपन्न हुआ। बोकारो ट्रांसपोर्ट गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बिहार में गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बोकारो ट्रांसपोर्ट गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामले की छानबीन की जा रही है। दमक्कल की 14 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि मुरारपुर मोहल्ला स्थित मजार के समीप बोकारो ट्रांसपोर्ट गोदाम में शनिवार देर रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। आग ने ट्रांसपोर्ट गोदाम के ऊपर रेडीमेड कपड़े के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गई हैं। सूत्रों ने बताया कि आग लगने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। गैस कट्टर से चोर काट रहे थे एटीएम, लगी आग और 12 लाख कैश जलकर हो गए राख। राजधानी रांची के पड़ोसी जिले खूंटी के बिचना गांव में एसबीआई बैंक के एटीएम को चोरी करने की कोशिश के दौरान चोरों की करतूत खुद उनके लिए महंगी साबित हुई। एटीएम में रखे 12 लाख रुपए जलकर राख हो गए और चोरों को खाली हाथ भागना पड़ा। यह घटना मुरहू थाना क्षेत्र के बिचना गांव के पास हुई। क्या है पूरा मामला? रात के 3 से 4 बजे के बीच चोरों ने गैस कट्टर से एटीएम को काटने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एटीएम में आग लग गई। आग का असर कैश बॉक्स तक पहुंच गया और सारी नकदी जलकर नष्ट हो गई। आग की वजह से एटीएम के आसपास का इलाका भी धुएं से भर गया और सायरन बजने लगे। इससे चोर डरकर फरार हो गए। घटना के समय एटीएम में 12 लाख रुपए थे, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद। चोरों ने बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बावजूद इसके उनकी गतिविधियां कैमरे में कैद हो गईं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा ने बताया कि सुबह इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बैंक मैनेजर ने पुष्टि की कि एटीएम में 12 लाख रुपये नकद थे, जो अब जलकर राख हो चुके हैं। क्या कहती है पुलिस? पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आशंका जताई है कि यह चोरी की सुनियोजित कोशिश हो सकती है, जो चोरों की असावधानी और तकनीकी गड़बड़ी के कारण विफल हो गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि एटीएम चोरी के प्रयासों में अब तक की सबसे बड़ी विफलता मानी जा सकती है,
क्योंकि चोरी करने के बजाय चोर खुद नुकसान में रहे और एटीएम में रखी रकम जलकर राख हो गई। रैगिंग के विरोध पर हत्या 15 लड़कों ने मिलकर पीटा था बीआईटी के पॉलिटेक्निक छात्र को। कान का पर्दा फटा, गर्दन की टूट गई थी हड्डी। बीआईटी मेसरा के पॉलिटेक्निक छात्र राजा पासवान की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मृतक के पिता चंदन पासवान के अनुसार रैगिंग का विरोध करने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद सीनियर छात्रों के गुट के करीब 15 लड़कों ने राजा की पिटाई कर दी। इससे उसके कान का पर्दा फट गया और गर्दन की हड्डी टूट गई। सिर और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई। उसकी स्थिति गंभीर होने की सूचना मिलने पर उसके पिता बीआईटी मेसरा पहुंचे और गुरुवार रात ही राजा को लेकर कोकर खोरहाटोली स्थित घर चले गए। बता दें कि बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक में सीनियर छात्रों की पिटाई से घायल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के छात्र राजा कुमार पासवान 19 वर्ष की मौत शुक्रवार की शाम 4 बजे रिम्स में इलाज के दौरान हो गई थी। वह हॉस्टल नंबर 2 में रहता था। उसके पिता चंदन पासवान कोकर खोरहाटोली में सपरिवार रहते हैं। 15 नवंबर की सुबह जब राजा को होश नहीं आया तो उसे रांची सदर अस्पताल गए। वहां प्रारंभिक इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की शाम उसकी मौत हो गई। रिम्स में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। राजा 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता ठेला पर नाश्ता बेच परिवार का भरण पोषण करते हैं। राजा शेखपुरा का रहने वाला था। छात्रा का फोटो लेने पर राजा ने सीनियर छात्र का किया था विरोध। मृतक के पिता के बयान के अनुसार 14 नवंबर को पॉलिटेक्निक कैंपस में नए विद्यार्थियों का स्वागत के लिए फ्रेशर्स डे का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू हुआ और लगभग 2 घंटे तक चला। इसी बीच सीनियर ग्रुप का छात्र एक छात्रा का मोबाइल से फोटो खींच रहा था। इसका राजा ने विरोध किया तो उसके साथ रैगिंग की जाने लगी। मैनेजमेंट ने सभी 15 छात्रों को किया सस्पेंड। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा के प्रबंधन ने घटना के आरोपी 15 छात्रों को निलंबित कर दिया है। इनमें से एक हॉस्टल नंबर 1 का छात्र है, जबकि शेष 14 छात्र हॉस्टल नंबर 2 में रहते हैं। परिजन शव लेकर पहुंचे थे कॉलेज। कार्रवाई की मांग पर अड़े मृत पुत्र राजा का शव लेकर चंदन पासवान व परिवार के अन्य सदस्य शनिवार की सुबह यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा पहुंचे थे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से पुत्र की हत्या में शामिल छात्रों व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर पहुंची बीआईटी पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर सीनियर छात्रों व गार्ड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। क्या कहता है कॉलेज प्रशासन? यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के निदेशक डॉ विनय शर्मा ने कहा कि घटना में शामिल 15 आरोपी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। छात्रों को उनके परिजनों के साथ संस्थान में आने को कहा गया है। जांच में पुलिस को सहयोग किया जा रहा है। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। मृतक छात्र के परिजनों ने यह भी जानकारी दी है कि 14 नवंबर की रात कॉलेज में कोई फंक्शन चल रहा था। इसी दौरान लड़कियों के साथ छेड़खानी जैसी घटना हुई थी, जिसका विरोध करने पर दोनों गुटों में मारपीट हुई। परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर यह भी आरोप लगाया कि उनसे मारपीट की बात छिपाई गई। उन्हें यह बताया गया कि शराब के नशे में होने के कारण उनके बेटे की तबीयत बिगड़ी है, जबकि कॉलेज में मारपीट हुई थी जिस कारण उसकी मौत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी का फोटो लगाकर जेएमएम उम्मीदवार मांग रहे हैं वोट। चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के बोरियो विधानसभा सीट से प्रत्याशी धनंजय सोरेन अपने समर्थन में वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पोस्टर और पैम्फलेट बोरियो विधानसभा क्षेत्र में छिपकाए जा रहे हैं, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम का चित्र और नाम लिखा हुआ है, जबकि वास्तविक उम्मीदवार जामुमो के धनंजय सोरेन हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में
एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार से मिलने पहुंचा और इस कृत्य को गंभीर चुनावी अपराध बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा, यह एक गंभीर मामला है जहां दूसरे प्रत्याशी की तस्वीर का उपयोग कर वोट मांगना पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन का नामांकन रद्द किया जाए। उन्होंने इसे भारतीय दंड संहिता और भारतीय चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे गंभीर अपराध करार दिया। पोस्टर में दिख रही है बीजेपी प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम की तस्वीर। बोरियो विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने भी इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। पोस्टर में लोबिन हेम्ब्रम की तस्वीर के साथ धनंजय सोरेन को वोट दें लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से गुमराह करने वाली बात है। इस पोस्टर के जरिए झामुमो के उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं, जबकि उनके चुनाव चिन्ह तीर धनुष है और उन्हें इस तरह के प्रचार का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव में बढ़ा विवाद। यह मामला झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सामने आया है, जहां 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होना है। इससे पहले 13 नवंबर को राज्य के 43 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था। बोरियो सीट पर भाजपा और झामुमो के बीच कड़ा मुकाबला है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने झामुमो का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया था और अब वे उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने दिया सख्त आदेश। चुनाव अधिकारी ने इस गंभीर आरोप के बाद मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किए गए प्रमाणों को देखते हुए चुनाव आयोग ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है। भाजपा ने अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई है। यह मामला झारखंड के चुनावी माहौल में एक नया विवाद पैदा कर सकता है। जहां एक ओर प्रचार के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनावी नियमों का उल्लंघन भी साफ नजर आ रहा है। सोना चांदी खरीदने का यही है सही मौका। जाने कितना गिर गया भाव। यदि आप भी लगन सीजन में सोने और चांदी के गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। झारखंड की राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई है, जिससे खरीदारी के इच्छुक ग्राहकों को लाभ हो सकता है। सोने के दाम में गिरावट। आज रांची के सर्राफा बाजार में 20 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 71,050 रुपये और 24 कैरेट सोने का भाव 74,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। पिछले कुछ दिनों में सोने के दाम में गिरावट आई है। 22 कैरेट सोना बीते कल शाम 71,150 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज 100 रुपये कम होकर 7150 रुपये पर आ गया। वहीं 24 कैरेट सोना 74,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से रविवार को बिक रहा था, जबकि अब इसकी कीमत 110 रुपये घटकर 74,600 रुपये हो गई है। 1 लाख से नीचे आई चांदी। चांदी के दाम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। चांदी का भाव प्रति किलो 99,000 रुपये पर स्थिर है। पिछले कुछ दिनों से चांदी का भाव 99,000 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है और आज भी यही दर जारी रहेगी। क्या कहता है ज्वेलर्स एसोसिएशन? इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की माने तो सोने के दाम में गिरावट आई है, जबकि चांदी के दाम में कोई हलचल नहीं देखी गई है। उन्होंने कहा कि सोने के भाव में आई इस गिरावट को देखते हुए यह एक अच्छा समय है सोना और चांदी खरीदने का। यदि आप लगन सीजन के लिए गहनों की खरीदारी की सोच रहे हैं, तो अब सोने और चांदी के दाम में आई इस गिरावट का फायदा उठाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।